नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी क्लास 10 एपी के करा दिए हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर 5.1। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए और आज हम आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं आपको, वैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको सामने, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। इसमें क्या करना था आपको, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज ऑफ द इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है इनमें से जो ये APs दी हुई हैं या जो ये सीरीज़ दी हुई हैं, इनमें आपको पहला AP बता देना है और दूसरा, अगर ये AP सिद्ध हो जाए कि चलो ये AP में है, तो उसका कॉमन डिफरेंस बता देना है और उसके आगे के 3 टर्म्स और बताने हैं। यहाँ साथियों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 V। इसमें इसने कहा है कि 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। अब आपको ये बताना है कि क्या ये AP में है, और ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसको साथियों हम A1 मान के चलेंगे, इसको A2 मान के चलेंगे, इसको A3 मान के चलेंगे और इसको A4 मान के चलेंगे। अगर ये AP में है, ये अगर हमको प्रूव करना है, तो हमें क्या करना है, A2 से A1 को माइनस कर लेना है, A2 माइनस A1, और फिर A3 से A2 को माइनस कर लेना है, A3 माइनस A2। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, तब हम कह देंगे ये जो सीरीज लिखी हुई है ये AP में है। चलो भाई, वैल्यू रखो। A2 की वैल्यू कितना है, वो है 3 प्लस रूट का 2, बहुत बढ़िया। A1 की वैल्यू कितना है, 3 है, इक्वल्स टू। A3 कितना है साथियों, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितना है, 3 ब्रैकेट में लो। ठीक है, इसको क्योंकि माइनस ये A2 की ये पूरी वैल्यू है, तो इसको ब्रैकेट में लेके करना, 3 प्लस का रूट 2। ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने। चलो, यहाँ देख रहे हो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया रूट 2। अब इधर भी अगर रूट 2 आ जाए तो बात बन जाए हमारी। देख लो, 3 प्लस 2 रूट 2 अपनी जगह है, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई कराएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई 3 के साथ -3 और माइनस का मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ माइनस रूट 2। यहाँ से प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 रूट 2 है, यहाँ माइनस रूट 2 है। ये बताओ 2 रूट 2 से 1 रूट 2 चला जाएगा तो रूट 2 ही बचेगा। यहाँ पे देख रहे हो LHS RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं मेरे साथियों, और ये अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे दिस सीरीज इज इन AP। ये AP में है। अब ये अगर AP में है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, D की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है, A2 माइनस A1। अब मेरे साथियों ये बताओ A2 के वैल्यू कितना है, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखें तो A2 माइनस A1 हमने रूट 2 निकाला हुआ है, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो D इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, अब ये आ गया रूट 2। अब हमको आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं। चलो, नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म, तो मुझे बताओ लास्ट में ख़त्म कहाँ से हुआ है। तो आप कहोगे सर जी 3 प्लस 3 रूट 2 से ख़त्म हुआ है, तो ये ले लो 3 प्लस 3 रूट 2। अब उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा रूट 2 है, ऐड कर दो भैया। तो ये 3 रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा। चलो, अगला टर्म आ गया, अगला पहला टर्म हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला। अब ये जो आया है, अगर हम सेकेंड टर्म निकालना चाहेंगे तो ये जो आया है ना, इसको ले लो, 3 प्लस 4 रूट 2 आया है, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करा दो रूट 2। तो मेरे साथियों कितना बन जाएगा, 3 प्लस 4 और 1 5 रूट 2। अब अगर थर्ड टर्म निकालना है, उसका अगला थर्ड टर्म निकालना है, तो हमें ये लेना पड़ेगा सेकेंड वाला। 3 प्लस 5 रूट 2 हमने ले लिया है, और इसमें हम रूट 2 ऐड करा देंगे, तो ये हमारा 3 प्लस 6 रूट 2 बन जाएगा। ये हमने तीनों टर्म में निकाल लिए। ऐसे ही तो किया था, बोलो भाई। यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी। अब देखो मेरे साथियों, यहाँ मैं 5वां मैंने करा दिया, 6वां कराऊंगा, 7वां आपको करना है, 8वां आपको करना है, 9वां आपको करना है, 10वां भी आपको करना है, 11वां मैं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि पूरा कराना संभव नहीं है।
आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है जो एपी में नहीं बन पा रहे हैं वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जो एपी में अब नहीं बन पा रहे हैं, एपी नहीं होंगे, वही मैं करा रहा हूँ, बाकी आपको कर लेना है। मेरे साथियों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। पहला टर्म है 0.2, फिर है 0.22, फिर है 0.222, फिर है 0.2222 डॉट 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 ऐसे। मेरे साथियों इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको हम A4 मान सकते हैं। हमें AP में इसको अगर दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स लाना पड़ेगा A3 माइनस A2 के। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तब हम कह देंगे ये AP में है। A2 कितना है 0.22, चलो माइनस A1 कितना है 0.2, आगे कुछ नहीं तो 0 है, इक्वल्स टू A3 कितना है मेरे साथियों 0.222 माइनस A2 कितना है 0.220, ठीक है। ये ले लिया मैंने। अब मेरे साथियों 0.22 से 0.20 जाएगा तो 0.02 बचेगा, ठीक है। माइनस कराओगे भाई। अब यहाँ से देख लो भाई, हमारे पास है 0.222, उससे हम माइनस कर रहे हैं 0.220 को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे जो इसका माइनस निकल के आता है वो आता है 0.02। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे दिस इज़ नॉट ए पी। एन कहाँ चला गया, एन करो यहाँ पे, ठीक है। बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो साथियों अभी मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एपी में नहीं है, बाकी आप कर सकते हो, आप खुद ही समझदार हो, वो आप कर सकते हो आराम से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है भाई। अगला क्वेश्चन साथियों मैं ले रहा हूँ 7वां आप कर लोगे, 8वां भी आप कर लोगे, 9वां ले रहा हूँ मैं। 9 नंबर देखेंगे हम, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है 1,3,9,27, 1,3,9,27 डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है। अब चलो इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, इसको A4 मान लो। A2 माइनस A1 करेंगे इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो AP में है, अदरवाइज AP में नहीं है। A2 हमारा कितना है 3 माइनस A1 कितना है 1 इक्वल्स टू A3 कितना है भाई 9 है, माइनस A2 कितना है हमारा 3 है। अब बताओ 3 से 1 जाएगा 2 आएगा, और 9 से 3 जाएगा कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP में नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा लूँ मैं भाई, 10वां तो आपसे हो जाएगा, मैं ले रहा हूँ 11वां क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, इसको हम A1 मानेंगे, A2 मानेंगे, A3 मानेंगे, A4 मानेंगे, डॉट डॉट डॉट। हमें क्या करना है भाई, A2 माइनस A1 इक्वल्स दिखाना A3 माइनस A2 के। अगर ये दोनों इक्वल आ गए देन दिस इज एन AP। A2 कितना है मेरे साथियों A स्क्वायर है, माइनस A1 कितना A है, A3 कितना हमारा A क्यूब है, माइनस A2 कितना है A स्क्वायर है। अब मेरे साथियों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से A कॉमन ले लेता तो यहाँ A बचता, और यहाँ से A कॉमन होता तो -1 बच जाता। यहाँ दोनों में मुझे A स्क्वायर दिख रहा है, A स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से A स्क्वायर चला गया तो एक A बाकी है माइनस से, यहाँ से A स्क्वायर चला गया तो 1 बाकी। अब अगर A माइनस वन मैं काट दूँ तो बचा क्या, A इज इक्वल टू A स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो दिस नॉट एन AP इस मैंने इस बार गायब कर दिया है, इसको लिख लेना प्लीज़, ठीक है। बात क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसके बाद 12वां में लेता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हो सकता है ये AP में हो। 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ साथियों, हो सकता है ये AP में हो।
क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कहा है कि √2, उसके बाद है √8, रूट का 18, रूट का 32 ... मेरे साथियों थोड़ा सा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे तो बताओ। √2 से कुछ बाहर आएगा? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं आएगा। चलो, क्या इस √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? √8 को क्या हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिखा देता हूँ। क्या हम √8 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 2 4 2 8, क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। वैसे भी रूट के अंदर हमको पेयर बनाने होते हैं। यहाँ एक पेयर बन गया तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, बच क्या गया रूट का 2। तो क्या इस √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल, बिना किसी हिचक के। ठीक है। अब रूट का 18 है मेरे साथियों, रूट का 18 है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 3 9 2 18, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। आप कहोगे जी सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और √2 अभी भी अंदर है, तो क्या ये 3√2 हो जाएगा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। आगे आता है हमारा रूट का 32, रूट का 32, इसको ले लो भाई। क्या इसको हम 2 2 4 2 8 2 16 2 32 लिख सकते हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं भाई। यहाँ 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 पेयर बन रहे हैं 2 के, सॉरी 2 पेयर बन रहे हैं 2 के, तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा और एक पेयर यहाँ से बाहर आएगा। बच क्या गया? ये √2 बचा हुआ है, तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4√2। तो क्या इस √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल। यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी साथियों। इसको हम A1 मान के चलते हैं, इसको हम A2 मान के चलते हैं, इसको हम A3 मान के चलेंगे और इसको A4 मान के चलेंगे। हमें क्या करना है? हमें दिखाना है A2 - A1 इक्वल्स होना चाहिए A3 - A2 पे। A1 मेरे साथियों सॉरी A2 हमारे पास कितना है? 2√2 है, माइनस A1 कितना है हमारे पास साथियों? √2 है। बहुत बढ़िया। A3 हमारे पास कितना है? 3√2 है, माइनस A2 कितना है साथियों? 2√2। बहुत अच्छी बात है भाई मेरे साथियों। 2√2 से √2 चला जाएगा तो कितना? √2 ही बचेगा भाई। 2 √2 थे, एक रूट बाहर चला गया तो √2 ही बचेगा। 3√2 से 2√2 जाएगा तो √2 ही बचेगा। क्या LHS RHS इक्वल हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, LHS और RHS हमारे बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तब हम कह देंगे दिस इज़ एन AP। ये एक तरह की AP सीरीज़ है, ये जो बनी हुई है, ठीक है, ये AP में है। अगर ये AP में है तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू, वो होता है A2 - A1। A2 कितना है मेरे साथियों? और डायरेक्टली अभी आपको पता चला है कि A2 - A1 जब हमने निकाला है तो √2 आया है, तो यहाँ हम डायरेक्टली √2 लिख सकते हैं D की वैल्यू। मेरे साथियों यहाँ पे अगर D की वैल्यू √2 आ गया तो अगला टर्म हमको निकालना है, ठीक है। अगला टर्म कैसे निकलेगा तो बताओ मुझे एक बात। क्या ये देखो, ये लास्ट टर्म है, अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है तो लास्ट वाला टर्म ले लो। कितना है भाई? 4√2 है, इसको 4√2 ले लिया मैंने। उसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो कॉमन डिफरेंस √2 मैंने ऐड किया तो ये 5√2 बन गया, ठीक है। अब ये अगर 5√2 इसके अंदर से आया होता, इसके अंदर से हम इस 5 को अगर निकाले होते तो क्या हम 2 × 5 × 5 कर दें तो कोई दिक्कत है भाई? इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो 2 बनेंगे और इसे जब बाहर आएगा तो एक ही तो बाहर आएगा 5। बात समझ रहे होगे आप मेरे साथियों? इसको जब मैं अंदर लेके जाऊंगा रूट के तो स्क्वायर होगा, मतलब 5 × 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि तभी तो इस पेयर से एक बाहर आएगा। आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया, अच्छा दिमाग लगाया तुमने। तो 5 5 जो 25, 25 2 कितना हो जाएगा? 50। तो अगला टर्म हमारा कितना होगा भाई? यहाँ हो जाएगा रूट का 50। इसका अगला टर्म निकालेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? 5√2 हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ अगला टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड वाला हम निकाल रहे हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के लिए इसको उठाना, ठीक है, 5√2, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद इतना ही आया ना।
5√2। अब इस 5√2 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कराएंगे, कितना √2, तो कितना हो जाएगा, ये 6√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 6 को जब अंदर लेके जाओगे तो 6 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 6 या कितना 36, 2 × 6 × 6 हो जाएगा, और 6 जा 36, 36 और 2 जा कितना 72, रूट का 72 आ जाएगा। थर्ड टर्म जब हम निकालने चलेंगे, थर्ड टर्म, तो उसमें हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर उसमें हम यही करेंगे कि हमने यहाँ 6√2 निकाल लिया था, उसमें हम √2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। और इस 7 को जब अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 बन जाएंगे, 7 7 जा 49, 49 2 जा 2 × 49 कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 8 1 9, 98। तीनों टर्म हमने निकाल लिए। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। मेरे साथियों, आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आई है तो फिर आगे 3 क्वेश्चन बाकी हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि हमारे वीडियो थोड़ा लंबे होते जा रहे हैं और हम बहुत छोटे छोटे वीडियो रखते हैं। तो 3 क्वेश्चन बाकी है, वो मैं कभी भी बता दूंगा, लेकिन अगर आप अपने से कर पाओ तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो साथियों, बिना किसी बातचीत के आज हम यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बार 90 पार हमको करना है, 90% के ऊपर ही हमारे मार्क्स आने हैं, ठीक है। तो मेरे साथ लगे रहो, बने रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।